आज 14 अगस्त के दिन आपके बीच हमारे पीछे देख रहे होंगे आप, कुछ अध्यापकगण हैं। ये जगह है महाराजगंज का GSVS इंटरमीडिएट कॉलेज। जी, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है, लेकिन आप समझना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ चीज़ें लोगों के दिमाग में नहीं आ रही हैं। तो ये क्या है, क्यों मनाया जा रहा है, क्या इसके कारण है, आइए हम बात करते हैं। और हमारे पीछे गुरुजी हैं, अमरेंद्र शर्मा सर हैं, कामाख्या जायसवाल सर हैं। तो सर आप बताएं सर कि ये जो प्रदर्शनी है इसको दिखाने का, बच्चों को इसके बारे में बताने का क्या उद्देश्य था? प्रोफेसर शिवबल लाल सक्सेना के धराधाम पर उन्हीं के नाम पर स्थापित प्रोफेसर शिवबल लाल सभागार में आयोजित देश के विभाजन से संबंधित जो प्रदर्शनी आयोजित की गई है। आज की युवा पीढ़ी जो हमारे नैसर्गिक और वीर गाथा से भरा हुआ इतिहास है उसको नहीं जान पा रहा है। भारत जब आज़ाद हुआ उसके ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के विभाजनकारी नीतियों के कारण इस देश का दो हिस्सा बना। एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा भारत में रह गया। उस कालखंड में जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में अनेक प्रकार के अत्याचार किए गए, जैसा कि प्रदर्शनी के माध्यम से हम सब ने देखा। और बच्चों को जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि 14 अगस्त को जब ये ऐलान हो गया कि भारत अब दो राष्ट्रों में विभक्त हो रहा है, तो कराची तथा सिंध प्रांत में मार काट मची थी। जो राजे रजवाड़े थे, जो खास करके हिंदू समुदाय से आते थे और बहुत से ऐसे जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, उनको वह देश छोड़ करके भागना पड़ा। रास्ते में उनको काट काट करके, मूली गाजर की तरह काट काट करके ट्रेनों में भरा गया और वो भारत में आए। उस त्रासदी को याद करने के लिए, उस वीर गाथा को याद करने के लिए हमारे पूर्वजों ने देश को खड़ा करने के लिए क्या त्याग और बलिदान दिया है, नए युवा पीढ़ी को बताने के लिए ये बहुत आवश्यक है। तभी जा करके हम अपने इतिहास को पहचानेंगे और अपने अंदर गौरव का अनुभूति करेंगे। मैं चाहूँगा कामाख्या जायसवाल सर हैं। सर, इस प्रदर्शनी के माध्यम से बच्चों को क्या अपडेट होना चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे इतिहास में नहीं बताई गई, उन्हें छिपाया गया? इस चीज़ को आप सभी खंगाल रहे हैं, उसे टटोल के निकाल रहे हैं और उन्हें बताने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आज भी सर हमारे देश के प्रति बच्चों को जाननी चाहिए? जानकारी कहते हैं कि वर्तमान को अगर समझना है तो हमें अतीत में जाना होगा, और अतीत इतिहास का हिस्सा है। और इतिहास को अगर हम जानेंगे तभी आगे उसका अनुसरण करते हुए उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो कभी हुई थी। अंग्रेज़ों के द्वारा जो निर्धारित किया गया विभाजन, जो भारत और पाकिस्तान को जन्म दिया, और उस त्रासदी या विभीषिका इसलिए कहा गया है जिसके बारे में आज की पीढ़ी नहीं जानती है। जो अधिकतर समय जो आज के सोशल मीडिया, मोबाइल वगैरह पे लेके ज़्यादा व्यस्त रहती है, उनको ये जानकारी देना अत्यंत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी आज़ादी सस्ती नहीं थी, वो खून से बनी हुई, खून से प्राप्त हुई। और आज़ादी का एक हिस्सा ये भी हुआ, मैंने पढ़ा भी है और पहले जो कोर्स में किताब में आता था वो नहीं अब है, कि विभाजन के समय जब लोगों को ये चॉइस दिया गया कि आप हिंदुस्तान अथवा पाकिस्तान जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, तो साधन के अभाव में और चूँकि कुछ ले नहीं जा सकते थे तो केवल शरीर और कुछ भोजन लेकर मीलों मीलों किलोमीटर चलते थे, और रास्ते में भूख से जहाँ उनका भोजन समाप्त हो जाता था वो वहीं तड़प कर मर जाते थे। इस चीज़ों के बारे में हमारी आज की पीढ़ी अवगत नहीं है। तो ये विभाजन विभीषिका का जो दिवस मनाया जा रहा है, ये आज की पीढ़ी को ये जानकारी देने के लिए विशेष तौर पर मनाया जा रहा है कि आज़ादी जो हमें मिली है इसको हम फॉर ग्रांटेड ना लें, सस्ते में ना लें, इसका सम्मान करें और इसको आगे अपने मूल्यों के हिसाब से हम लेकर चलें जो हमारे भारत का पहचान है। तो विभाजन, विस्थापन, प्रतिस्थापन, कितनी सारी चीज़ें हुई, उसके बाद लाखों लोग मारे गए और फिर से हम आज़ाद भारत, अखंड भारत के रूप में अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं। अगर आपको भी इसके बारे में जानकारी हासिल करनी हो
थोड़ी जान नहीं हो तो आप आ सकते हैं GSBS इंटर कॉलेज महाराजगंज में, और इस प्रदर्शनी को देख के सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाराजगंज से